हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सिंधु को आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा पैशन वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप का। कहने का मतलब क्या है कि कई बार हमें ऐसा लगता है फ्रेंड, क्योंकि मैंने भी एंटरप्रेन्योरशिप किया है और कर भी रहा हूं। अभी बिजनेस भी मैं ड्राइव कर रहा हूं, बिजनेस भी अपनी कंपनी अपनी एजेंसी संभालता हूं जहां पे हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। लेकिन यहाँ जो आज मैं कर रहा हूँ ये मेरा बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है जो प्रेजेंट टाइम में रन कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैंने पहले भी बिजनेस नहीं किया है, नहीं। इसके पहले मैंने बहुत मतलब लाखों रुपए मैंने नुकसान किए हैं अपने बिजनेस के अंदर। होलसेल एजेंसी में एक टाइम पे रन कर चुका हूँ और जहां मैंने बहुत सारा नुकसान बर्दाश्त किया हुआ है, राइट। कहने का मतलब होता है कई बार क्या होता है, तब बिजनेस की इतनी समझ नहीं थी, राइट। जब मैंने वो बिजनेस किया था तब बिजनेस की समझ नहीं थी, बिजनेस कैसे किया जाता है। बिजनेस अच्छा चल रहा था तब भी लॉस हो रहा था, अच्छा चलने के बावजूद भी लॉस हो रहा था, राइट। क्योंकि समझ नहीं थी चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है, चीजों को हैंडल कैसे किया जाता है, प्लस मार्केट के चैलेंजेस के बारे में मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में बनाने का पर्पज यह है कि आप अपने पैशन को जरा सा समझो। ऐसा नहीं कि क्योंकि मार्केट हमारे माइंड का एक हम लोगों के माइंड में ना एक ब्यूटी है, खास बात है हमारे माइंड की। होता क्या है कि अगर मुझे कोई चीज अच्छा लगने लगे ना, तो हमारा जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसके रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव चीजें जनरेट करना शुरू कर देता है। अंडरस्टैंड, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको ऐसा फील आने लगता है कि नहीं ये चीज बहुत अच्छा है, राइट। हम किसी चीज को दूर से देखते हैं, दूर से देखने के बाद हमें वो चीज अच्छी लगी और माइंड में हमारा पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार इसको करना चाहिए। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जब हमें कोई फोन या कोई भी चीज ऐसी चीज अच्छी लग जाती है, नॉट ओनली फोन, कोई भी चीज आपको अच्छी लग जाती है, तो आप जब उसको परचेज जब तक नहीं कर लेते हैं, चाहे फोन हो, कपड़ा हो या लैपटॉप हो या जो भी जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट हो, टेक्नोलॉजी या किसी और चीज में, तब तक आपका दिल नहीं मानता। सेम वैसा ही फ्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या बिजनेस के साथ में होता है। बिजनेस ऐसा लगता है कि नहीं हम करेंगे हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि कई बार मैंने फार्मा को फेल होते देखा, फार्मा स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया, बहुत सारी कंपनी ने नुकसान बर्दाश्त किया हुआ है, राइट। करोड़ करोड़ रुपीस के नुकसान हुए बहुत सारी कंपनी। मेरे पास बहुत सारा नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, क्योंकि मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ, तो मेरे पास में फेलियर वाले बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ समझाना ये चाहता हूँ कि आपका जो पैशन है, उस पैशन को अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से स्टेप को यूज करना चाहिए, तब जाके आप एक डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं मुझे इसमें अपना टाइम अपना मनी यहाँ स्पेंड करना चाहिए, उसके पहले नहीं। तो सबसे पहले मैं एक फार्मा स्टार्टअप का एग्जांपल लेके यहाँ पे बताऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि 5 लाख के साथ आप चाहो तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, बहुत सारे लोग अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें इतने स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद बोला कि मतलब हम उसी वजह से स्टार्ट किए बिजनेस, राइट। बट उस वीडियो को अगर आप देखेंगे कि 5 लाख में आप फार्मा कंपनी रन कर सकते हैं, तो उसी वीडियो के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक बहुत चीजें क्लियर कट मैंने बताया कि चीज आप करेंगे कैसे। तो आपने ये तो देख लिया बहुत सारे लोगों ने कि 5 लाख में बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं देखा, अच्छे से नहीं समझा कि मैं उसमें बता के आ रहा हूं कि कैसे आप रन करोगे, राइट। आप 5 लाख से बिजनेस शुरू कर रहे हो, मेरा वीडियो देख के, और लेके आ रहे हो विप्राजोल बेचने के लिए, तो क्या करोगे मार्केट के अंदर, आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। आप जैसे हम मान लो मैं कोई बिजनेस रन करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ही एक बिजनेस, जैसे मैं ही अपनी एजेंसी रन करता हूँ, तो अगर मैं अपनी एजेंसी के अंदर मैं अपनी जॉब छोड़ के अगर मैं एजेंसी के अंदर काम करना शुरू कर रहा हूँ, चीजों को सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन मेरे से कोई सर्विस लेने वाला है ही नहीं। मैं बहुत अच्छा विजुअल बनाता हूँ मान लो, लेकिन मुझसे कोई बनवाने वाला नहीं है। मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कोई बनवाने वाला ही नहीं है, मतलब कस्टमर ही मेरे पास नहीं है, राइट। जैसे फार्मा मैंने बताया स्टार्टअप आप करके लेके आए, लेकिन कस्टमर का आपके साथ रिलेशन ही नहीं है। अब आप दौड़ने में लगे हो, कस्टमर ढूंढने में लगे हुए हो, ठीक है। 5 लाख में आपने बिजनेस शुरू किया, 5 लाख में आप 3-4-5 प्रोडक्ट बना के लेके आए, जनरल की सब जगह बिकता है, चलो हम बेचते हैं ले आके। अब आपने क्या किया, अपना जॉब छोड़ा, 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए अपने पास में रखा, गए प्रोडक्ट बना के लेके आए। अब मार्केट में आपने काम करना शुरू किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया। अभी देखो क्या, जब आपने जॉब छोड़ के खुद बिजनेस करने लग गए ना फ्रेंड, तो आपका भी खर्चा है। जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा हूँ, मैं तो कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ। तो बिजनेस संभालते समय मुझे अपनी फैमिली भी तो है, फैमिली का भी खर्चा है, बच्चा है, उसके स्कूल है, उसके कपड़े हैं, खाना पीना है, ये भी तो खर्चा है। ये कहाँ से निकालोगे आप? उसी सेविंग में से जो 5 लाख रुपए आपने डाल कर रखा हुआ है, राइट, वहीं से खर्चा करेंगे। या उसके लिए मान लीजिए आपने अलग से निकाल भी लिया, तो कितने दिन चलाएंगे आप? तो वहां पे क्या होता था, पैशन टूट जाता है, और वहां पे फिर हमें समझ में आती है चैलेंजेस। तो बेटर यही है कि अगर आपको किसी भी चीज के प्रति पैशन है, आप करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो उसके लिए पहले आप एक रिपोर्ट तैयार करें।
राइट। एक डिटेल एनालिसिस आप उसके ऊपर करें। आप चाहे मेरे साथ कंसल्टेशन करके चीज़ें आप पूछ सकते हैं, फार्मा से रिलेटेड कहाँ पे क्या कैसी चीज़ें होती हैं, क्या चैलेंजेज आएगा, उसको ओवरकम कैसे करेंगे। मैं अपना ये कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे करके फिलहाल के लिए बुक कर सकते हैं। इस साल का फीस 800 रुपये है। कई बार मुझे ऐसे भी बोले कि आप गलत बात कर रहे हो, आप कंपटीशन को बोल रहे हो। कुछ लोगों ने मुझे कंसल्टेशन के बाद बोला, जो मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर भी क्लियर करना चाहूँगा कि आप मतलब कंपटीशन तो हर एक फील्ड के अंदर रहेगा। तो अगर जैसे मैं होलसेल वाले एजेंसी, बाद में बहुत सारे लोगों को मैंने एक वीडियो बनाया है होलसेल, उस पर 80 to 90% लोग सहमत है उस वीडियो से कि हाँ आपने वीडियो में बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन 10% लोग असहमत हैं। ठीक है, तो उसमें से जो 80% सहमत है या 90% लोग सहमत है, वो इसलिए सहमत है क्योंकि उन्होंने होलसेल बिजनेस किया है और जो मैंने प्रॉब्लम बताया उस प्रॉब्लम को फेस किया है। और 10% लोग वो है जो सहमत नहीं है, वो पैशन में है, उन्होंने बिजनेस नहीं किया है और उनके पास एक बहुत ही एक्स्ट्रा पॉजिटिव माइंड है कि नहीं ऐसा हम करेंगे तो ऐसा होगा, जबकि मैंने उसमें रियलिटी बताया हुआ कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। राइट। तो ग्राउंड रियलिटी पता होना। एक होता है मार्केट के अंदर कंपटीशन, तो हर एक फील्ड के अंदर कंपटीशन है, लेकिन जहां कंपटीशन के साथ प्रॉफिटेबिलिटी है वहां काम करने में फायदा है, क्योंकि कंपटीशन से जब आप बाहर निकल के आएंगे ना या अपना कुछ स्टेब्लिश करेंगे तो वहां आपके पास प्रॉफिट आएगा। लेकिन कोई बहुत ज्यादा कंपिटिटिव बिजनेस है, वहां प्रॉफिट भी नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर कंपटीशन आप बीट बिगड़ गए तब भी क्या है कि आप चलने तो लग जाओगे, बिजनेस तो आना शुरू हो जाएगा, बिजनेस होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं आएगा। अब बिना प्रॉफिट के कब तक बिजनेस लेके चलोगे। राइट। जैसे होलसेल एक बिजनेस मॉडल का एग्जांपल लेता हूं, तो होलसेल का जो प्रॉफिट है वो 2 से 3% है। उसके अगेंस्ट होलसेल मेडिसिन की मैं बात करूं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम 20 लाख रुपए है, ठीक ठाक सा होलसेल करने की बात करें तो। ठीक है, 20 लाख के बाद इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस बढ़ते जाना है। राइट। तो आप इसमें सेव कितना कर रहे हैं, 2 से 3% सेव कर पा रहे हैं। अगर यही 20 लाख आप किसी और बिजनेस में डालते हैं जहां एटलीस्ट 10% तो अर्न कर ही सकते हैं आप, तो वो 10% वाला ज्यादा अच्छा बिजनेस मॉडल होगा एज कंपेयर टू जो आप होलसेल करने जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, आप इमोशन से सोचेंगे कि नहीं मैं हेल्थ में काम करने जाऊँ, हेल्थ का बहुत अच्छा स्कोप है, दूसरा का स्कोप नहीं है, कभी बंद हो सकता है, वो एक अलग मैटर है, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। राइट। तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए फ्रेंड पहले आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए। ठीक है, आप पैशन के पीछे सिर्फ भागना मत शुरू करिए, पहले आप उसको समझिए अच्छी तरीके से और उसके चैलेंजेस को समझिए। चैलेंज को समझने के बाद उसको चीज़ों को बिजनेस एनालाइज करिए, कितना प्रॉफिट आएगा और कितने दिनों के बाद आएगा, और वो प्रॉफिट कैसेबल होगा कि नहीं, ये भी एक पॉइंट है। होलसेल के बिजनेस में प्रॉफिट तो आएगा 2-3% का, वो कैसेबल प्रॉफिट नहीं होगा। राइट। आएगा लग जाएगा, आएगा लग जाएगा, मतलब आपका बिजनेस धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा। वहां से आप पैसा चाहोगे निकाल के कुछ और काम कर लो, नहीं कर सकते। एक पीरियड 3-4 साल 5 साल जब तक आपका पीरियड नहीं बीत जाता तब तक शायद वहां से 1 भी रुपया आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि होलसेल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर क्या होता है, डे बाय डे जितना बढ़ता जाता है उतने ही पैसे की डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्यादा जगह बेच रहे हो, अभी आपको और ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा ताकि माल खरीद के लेके आओगे, उधारी में बेच पाओगे। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है, समझाने का मतलब इस वीडियो के अंदर फ्रेंड कि आप अगर फार्मा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, आपके पास बजट कम है, तो आप बहुत सारी फ्रेंचाइजी कंपनी है उसके साथ में काम कर सकते हैं। फार्मा स्टार्टअप मार्केटिंग कंपनी की अगर मैं बात करूँ, या फिर आप मुझसे बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप कर सकते हैं मेरे थ्रू, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टार्टअप को गाइड करते हैं जो लिमिटेड एरिया में 4-5 एरिया में काम कर रहे हो। आप उनके साथ जुड़ जाइए, उन्हीं कंपनी के साथ आपको स्ट्रेटजी भी शेयर करने को मौका मिलेगा और उन्हीं से प्रोडक्ट ले लीजिए। आप एक स्टार्टअप की तरह नाम हो जाएगा, एक बिजनेस पार्टनर की तरह आप एक कुल मिला के काम कर सकते हैं। राइट। अगर आप अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर काम कर पाते हैं, बिजनेस को जनरेट कर पाते हैं, तो उस ब्रांड को काम करते करते आप अपनी खुद की कंपनी को स्टेब्लिश कर सकते हैं और यस अपने ब्रांड को सेल कर सकते हैं। लेकिन कम इन्वेस्टमेंट करके आप रिस्क लेके चीजों को देख सकते हैं। राइट। हाँ, फ्रेंचाइजी में क्या होता है, बहुत सारे चैलेंज ये होते हैं फ्रेंचाइजी में, जो फ्रेंचाइजी कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है। राइट। क्यों नहीं सुनती, को ऑल इंडिया लेवल पे काम करे, आप बोलोगे मुझे लो एमआरपी प्रोडक्ट चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन जब आप इस टाइप से टाई अप करते हैं किसी स्टार्टअप के साथ में, तो आप अपने सजेशन शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो भी स्टार्टअप है, 2-4 हेडक्वार्टर पे ही काम कर रहा है, तो आप उसके साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपने जो स्कोप है, जो विजन आप देखते हैं, वो चीज़ कंपनी के साथ डिस्कस कर सकते हैं और वहां से चीज़ों को प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं और लेके वर्क कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपको 10 डब्बा चाहिए, उस बंदी को अपनी चीज़ कन्विंस करके कि यार ऐसा प्रोडक्ट बना लो, हम बेच लेंगे, तो आप उसको मैन्युफैक्चर करा के अपने पास मंगा के सेल कर सकते हैं। पैसा दूसरे बंदे को लगा जिसने स्टार्टअप किया है, लेकिन आपके जो आइडिया है उसमें उसको दम लगा, इसने उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। राइट। और दम इन्वेस्ट कर दिया, आप अच्छा सेल कर गए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो अगर इसको लगा तो वो अच्छा सेल कर जाएगा, या दोनों लोग अच्छा सेल कर सकते हैं। राइट। इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, बट आप जो चीज चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा और आप उसको रियल में सेल करके देख पाएंगे। राइट। तो इस टाइप की चीजें फ्रेंड आप ध्यान रखिए। जब भी
आप मतलब स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जो आपकी भी मन क्या है, एनालिसिस कर लीजिए, जो चैलेंजेस है उसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी नोट कर लीजिए, सस्टेनेबिलिटी को नोट कर लीजिए, फ्यूचर स्कोप के बारे में नोट कर लीजिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको बहुत अच्छे तरीके से नोट करके एनालाइज करके तभी फील्ड के अंदर आइए। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। फॉर दी मोर डिटेल इन डेप्थ नॉलेज आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। इस साल का फी 800 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, मतलब मोबाइल नंबर पे UPI पेमेंट के थ्रू आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज के बुक करके बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल इसका दे दूंगा, मोबाइल नंबर, ठीक है। चलो, आपको मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपको कुछ मोटिवेशन मिला तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।